जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने सच में आज का ये सुंदर अवसर को दिया मेरे प्रिय भाई बहन कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की हम महिमा, उस पवित्र परमेश्वर के नाम की हम तारीफ कर पाते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। मैं उन सारे प्रिय भाई बहनों का आज की इस आराधना में स्वागत करता हूं जो पहली बार हमारी इस आराधना के साथ में जुड़े हैं। प्रभु आपको बहुत तहत की आशीष दे। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 9वां अध्याय उसका पहला और दूसरा पद में राजा दाऊद इस बात को कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सच में बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा इस भजन को राजा दाऊद इस बात को कहता है। यहाँ पर 4 बातें दी गई है। पहली बात कि परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। दूसरी बात कि परमेश्वर, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। तीसरी बात कि परमेश्वर, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। और चौथी बात कि परमेश्वर, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर महान है, वो जीवित है और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। वो असंभव को संभव करता है। आमीन, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी में अपनी आंखों को हम बंद करें और उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की हम महिमा करें, आनंदित हो जाएं। आइए उसके हम भजन गाएं, आइए हम उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें और आज की आराधना को जब हम शुरू करते हैं, आइए हम सबसे पहले जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की हम महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा, प्यारे परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। पिता, तू प्रेमी है, तू दयालु है। प्रभु पिता, हम तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं, हम तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं। प्रभु हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम तेरी जय जयकार करते हैं। प्रभु हम तेरी तारीफ करते हैं। इस घड़ी हमारे एक कोई तेरे चरणों में आते हैं। खुदावंत पिता, हमारे को ब्लेस कर, हमारे को छू ले, हमारे को पवित्र कर दे। जितने प्रिय लोग आज इस आराधना में शामिल हुए हैं प्रभु, आज के इस आराधना में हर एक से बातचीत करना, अपना प्रेम सामर्थ शक्ति को प्रकट करना। खुदा हम धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। आइए जब इस गीत को हम गाते, मैं आता हूं तेरे पास। हालेलुया। प्रभु यीशु मेरे मसीह, जब इस गीत को हम गाते हैं, हालेलुया, अपने हाथों को उठाएं और बड़ी आदर के साथ में, सम्मान के साथ में आइए इस गीत को हम गाएं और हम प्रभु का हम धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह। छोड़ के आया उधार देने मुझे, स्वर्ग धाम छोड़ के आया उधार देने मुझे, चरणों में तेरे मैं आता, तुझको यह दिल देता मसीह, चरणों में तेरे मैं आता, तुझको यह दिल देता मसीह। मैं आता हूँ
तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया, मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया मैं भुला न सकूंगा मसीह, कितना गहरा प्यार किया मैं भुला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह। अपने राज्य में ले ले, स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज्य में ले ले। आजा तो मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह, आजा तो मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दो मसीह। हालेलुया। राजाओं का राजा, सामर्थी पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते, सच में तू प्रेमी है पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु, जैसा हमने इस गीत को गाया कि है मैं आता हूं तेरे पास, तू मेरा खुदा है। हाँ मेरे प्रभु, हम तेरे चरणों में आते, हमें स्वीकार कर अपने राज्य में प्रभु, हमें ले ले मेरे खुदा, ताकि हम तेरी अनुग्रह का दृष्टि में बढ़ने पाए। खुदावंत पिता, हम धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, जब इस घड़ी हम तेरी महिमा कुछ और गीतों को गाते, तेरे वचनों को सुनते हैं मेरे
पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आराधना का एक एक भाग में तेरी धन्य उपस्थिति बनी रहने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर। खुदा हम धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तैत की आशीष दे। हालेलुया। जैसे हमने पढ़ा भजन उसका 9वां अध्याय उसका पहला और दूसरा पद में लिखा है कि मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा, हे परम प्रधान मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर का भजन गाना है, हमें प्रभु का धन्यवाद करना, आनंदित होकर प्रफुल्लित होकर परमेश्वर के नाम की महिमा करना। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी में गीत को ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हैं। हम गाएंगे दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु। हालेलुया। आइए अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित कर दे। हालेलुया। आनंद के साथ ताली बजाकर आइए इस गीत को हम गाएं और हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर। गंदगी गुनाहों की तू धोकर उसे खून से जो बहाया है, गंदगी गुनाहों की तू धोकर उसे खून से जो बहाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर, बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। फजल प्यार हमके बख्शने की सब्र कर मुझे सिखाया है, फजल प्यार हमकी बख्शने की सब्र कर मुझे सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है साहिरा, जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है साहिरा, राह कर जिंदगी अपनी ईमान में पढ़ाया है, राह कर जिंदगी अपनी ईमानों में बढ़ाया है। दिल में
जिसके लिए बनाया है। रूहे पाक हो जाए मस्कन रूहे पाक के बपतिस्मे से, रूहे पाक हो जाए मस्कन रूहे पाक के बपतिस्मे से। हर वक्त जगह दो गवाही जैसा उसने सिखाया है। हर वक्त हर जगह दो गवाही जैसा उसने सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। यीशु में तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। यीशु में तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। आइए इस घड़ी में अपने हाथों को उठाएं, हालेलुया। संभव आइए हम थोड़ी देर अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं, हालेलुया। और आइए जब हम परमेश्वर के वचन को हम सुनने के लिए जा रहे हैं, आइए हम मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु के नाम की महिमा करें, हालेलुया हालेलुया। ओ सर्वशक्तिमान खुदा प्यारे परमेश्वर, इस घड़ी हमारे कोई तेरे चरणों में आते, हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, यह समय होगा आप अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित करें, अपने पापों की क्षमा के लिए। आइए हम थोड़े क्षण हम लोग पश्चाताप करेंगे, प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु, इस घड़ी हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, हम संपूर्ण मन से प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और इस घड़ी हमारे एक को तेरे चरणों में आते हैं, हमारे एक के जीवन को शुद्ध कर, हमारे एक के जीवन को पवित्र कर दे, हमारे एक के जीवन से होकर तू बातचीत कर, अपना प्रेम सामर्थ शक्ति को प्रभु तू प्रकट कर मेरे खुदा, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, हम तेरे नाम के हम जय जयकार करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, हालेलुया। पिता जितने लोग इस घड़ी पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, एक एक के जीवन में अपना उद्धार को प्रकट करना प्रभु। जब इस घड़ी हम तेरे वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं प्यारे परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा तू हमारे एक से बातचीत करना, क्योंकि तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला होने पाए मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने उजाले से हमें भर दे, अपने दीपक से हमें भर दे मेरे खुदा, हालेलुया। क्योंकि तेरा वचन हमारे जीवन में फलदायी होता है प्रभु, फल को लेकर आता है, 100 गुना फल लाता है मेरे खुदा प्रभु। अपने वचन के तहत हमारे जीवन को कर दे मेरे खुदा, ताकि हम तेरे वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करें और लगातार तेरी अनुग्रह का दृष्टि में बढ़ने पाए खुदा। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, अपने वचन को हमारे हृदय में बसने में सहायता और मदद करना खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबों को बहुत तहत की आशीष दे। सच में हमारा परमेश्वर महान है, वो जीवित है और सामर्थी परमेश्वर है, वो आश्चर्य कर्म करने वाला पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। सो इस आराधना में मैं विश्वास करता हूँ आप प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। और आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु आत्मा है, प्रभु आत्मा है। और वचन कहता है जाहिर उसकी आराधना करने वाले भी आत्मा और सच्चाई के साथ में आराधना करें, हालेलुया। आज हम और आपको आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है, हालेलुया हालेलुया। और आज मैं कुछ वचनों के द्वारा आपको उत्साहित करूंगा कि कैसे परमेश्वर का काम होता है और प्रभु का आत्मा किस प्रकार से कार्य करता है। जकरिया उसका 4 अध्याय उसका 6वां पद में यहां पर परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। जकरिया चैप्टर 4 वर्स 6 यहां पर लिखा है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है,
ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मेरे प्रिय भाई बहन असंभव काम भी संभव होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर यही वचन को कहता है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कार्य, असंभव कार्य भी संभव होगा। यह परमेश्वर का आत्मा के द्वारा होता है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा को मांगना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर का आत्मा को मांगते हैं, परमेश्वर आपको बहुत ऐत की आशीष देगा। और जिस दिन परमेश्वर का आत्मा हमारे आपके जीवन में आएगा, हम अपने जीवन में असंभव काम को भी संभव होते हुए देखेंगे। हम अपने जीवन में गवाही को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन में क्या देखेंगे? गवाही को देखेंगे। हम अपने जीवन में प्रभु का सामर्थ को देखेंगे, क्योंकि यहां पर साफ इस बात को लिखा है कि परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। क्यों मैं इस बात को कहता हूं? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 17 पद में यहां पर बहुत ही अच्छा परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? 2 Corinthians chapter 3 verse 17। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। जिस जीवन में, जिस घर में, जिस परिवार में प्रभु यीशु मसीह है, वहां पर स्वतंत्रता है। हालेलुया, हालेलुया। उस जगह में, उस घर में, उस परिवार में मेरे प्रिय भाई बहन स्वतंत्रता पाई जाती है। अगर आज तक आपके घर में, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, हमारा जीवन डर डर का होगा, हमारा जीवन बंधन सा होगा, हमारा जीवन पाप में लदा हुआ होगा, हम अंधकार की शक्ति में जकड़े हुए व्यक्ति होंगे। लेकिन अगर आज प्रभु का आत्मा आपके जीवन में उतर गया है, अगर आप प्रभु की आत्मा से तृप्त किए गए हैं, आपके घर में परमेश्वर का आत्मा काम करता है, आप सभी जगह आजादी को देखिएगा, सभी जगह स्वतंत्रता को देखिएगा अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता। अगर आप बीमार हैं, आप बीमारी के बंधन में पड़े हुए हैं, अगर प्रभु का आत्मा आपके जीवन में उतरता है, आपका बीमारी का बंधन टूटेगा, आप बीमारी से आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि 1 कुरिन्थियों उसके 1 अध्याय उसका 26 और 27 पद में भी यहां पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? 1 Corinthians chapter 1 verse 26 and 27 यहां पर लिखता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हो। कई बार हम अपने जीवन को हम देखेंगे तो हमारे अंदर में कोई भी योग्यता दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया? चुन लिया। ना हम शारीरिक रूप में मजबूत है, ना हम किसी प्रकार की चीजों में मजबूत है, लेकिन भी परमेश्वर ने मुझे क्या कर लिया? चुन लिया। जब हम इस बात को देखते हैं, वचन क्या कहता है 27 पद में? परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को क्या करे? लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को क्या करे? लज्जित करे। हम और आपका चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय भाई बहन। अगर हम सोचते हैं कि क्यों मेरा चुनाव हुआ, क्यों हम इस संसार में आए, और हम कोसते हैं अपनी संसार में आने के कारण से, हमारा जीवन अच्छा नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आपका जैसा भी जीवन होगा, हमारा आपका जैसा भी जीवन होगा, हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और हम अपने जीवन में संतुष्ट होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, हमारे अंदर में कोई योग्यता नहीं था, हमारे अंदर में किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर में किसी प्रकार का कोई चीज नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुन लिया। इसके लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना। हालेलुया, हालेलुया। हम तो नीचे गिरे हुए व्यक्ति थे, लेकिन हमारा परमेश्वर घुरे पर से मुझको उठाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो सामर्थी पवित्र परमेश्वर। मैं अपने जीवन की गवाही को याद करता हूं। एक समय ऐसी स्थिति था, मैं सेवकाई करना चाहता था, मैं प्रभु का प्रेम, प्रभु का वचन को मैं बांटना चाहता था, लेकिन मैं किसी को बतला नहीं सकता था। ऐसी परिस्थिति थी। कहने का मतलब, मैं किसको वचन बतलाऊं?
किसके पास जाऊं परमेश्वर का वचन को बतलाने के लिए? मेरे अंदर में किसी व्यक्ति को वचन बतलाने के लिए अजीब सा फील होता था, परंतु 2014 15 अगस्त के दिन परमेश्वर ने मुझको उभारा, हालेलुया। और मैं परमेश्वर के वचन को लेकर मैं गया, और आज परमेश्वर कई घरों में मुझको लेकर जा रहा है, हालेलुया, कि मैं उनके पास जाऊं और परमेश्वर का वचन को मैं बतलाऊं। यह हमारा परमेश्वर, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया? चुन लिया, ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, हालेलुया। निर्बलों को परमेश्वर चुन लिया ताकि बलवानों को क्या करे? लज्जित करे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर योग्यता से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का चुनाव और बुलाहट अद्भुत है मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता है। वो जो भी निर्णय लिया है हमारे जीवन के प्रति, वो निर्णय सही है मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर जब हमें चुनता है तब हमें अलग अलग प्रकारों से इस्तेमाल करना शुरू करता है। जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर अलग अलग तरीकों से हम और आपके जीवन को इस्तेमाल करना शुरू करता है। हम बहुत सारे प्रचारकों को देखते होंगे, बहुत सारे प्रोफेट्स को, अपोस्टल को, बहुत सारे पास्टरों को हम देखते होंगे, बहुत सारे बिशप को, बहुत सारे फादर्स को हम देखते होंगे, जो लोग अलग अलग तरीके से परमेश्वर का कार्य को करते हैं। कई लोग लोगों को चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, कई लोग अन्य अन्य भाषा बोलकर प्रार्थना करते हैं, कई लोग भेद की बातों को बतलाते हैं। और परमेश्वर का वचन भी इस प्रकार से कहता है, जब पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 3 पद से जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? 1 Corinthians chapter 12 verse 3 ऑनवर्ड यहां पर लिखता है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। अगर किसी व्यक्ति का विश्वास मजबूत नहीं है, वह हमेशा इस बात में रहेगा कि यीशु श्रापित है। वह हमेशा प्रभु यीशु मसीह को गिराने का काम करेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम का निंदा करने का वह हमेशा प्रयास करेगा। उसका हर काम में परमेश्वर की निंदा होगी। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता है। अज्ञानता के कारण से वह परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी प्रजा नाश हो रही है। मेरे प्रिय भाई बहन, किसी व्यक्ति के अंदर में अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, हालेलुया, तो वो हमेशा इस कार्य को करेगा जिससे परमेश्वर की निंदा हो। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो कभी इस बात को नहीं कहेगा कि यीशु मसीह श्रापित है। आज दुनिया में बहुत सारे प्रिय लोगों को आप देखिएगा, बहुत सारे प्रचारकों को देखिएगा, हालेलुया। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के जीवन में रियली में परमेश्वर काम करता है, वो कभी भी इस बात को नहीं बतला, वो यीशु मसीह की गलती को कभी वो ढूंढेगा नहीं। वो कभी भी इस बात को नहीं कहेगा कि यीशु मसीह श्रापित है। वो तो परमेश्वर की बड़ाई करेगा, हालेलुया। वो अपने जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद करेगा, उसका जीवन प्रभु की महिमा करेगा, हालेलुया, हालेलुया। और अगर हमारे अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है तो हम सही मायने में इस बात को भी हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि यीशु मसीह प्रभु है। हम कंफ्यूजन में रहेंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा, हम पूरी रीति से कॉन्फिडेंस हो जाएंगे और कहेंगे सच में यीशु मसीह ही प्रभु है, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ को अपने जीवन में मांगे मेरे प्रिय भाई बहन, और पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु के नाम की महिमा करें, हालेलुया, हालेलुया। 4 पद में लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। वरदान बहुत सारे हैं लेकिन आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। अलग अलग तरीकों से परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है मेरे प्रिय भाई बहन, अलग अलग तरीकों से। कैसा? 6वां पद में लिखा, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। परमेश्वर हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है मेरे प्रिय भाई बहन। किस प्रकार की सेवा के लिए इस्तेमाल करता है, कैसे वो अलग अलग आत्मा को देता है। पढ़ते हम लोग यहां पर 7वां पद में, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है।
दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती है। ध्यान से सुनिएगा किस प्रकार से परमेश्वर काम करता है, अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। एक को क्या कर रहा है? बुद्धि से इस्तेमाल कर रहा है। दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातों को बोलने से इस्तेमाल कर रहा है। किसी को उसी आत्मा से विश्वास करने का आत्मा है, किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर अलग अलग तरीकों से अपने दासों को, अपने दासियों को, अपने भक्तों को इस दुनिया के अंदर में मेरे प्रिय भाई बहन इस्तेमाल करता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हम कंफ्यूजन में ना हो, कह रहे वो भाई चंगाई के लिए प्रार्थना करता है, लोग तुरंत चंगे हो जाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं, लोग चंगाई को नहीं पाते हैं। क्या मैं विश्वास नहीं करता हूं? कई बार हम ऐसा सोचते होंगे, ऐसा कभी ना सोचें। आप अगर अपने में विश्वास करते, आपको मालूम है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में मजबूत हूं, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, वो परमेश्वर आपको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हो सके आपको विश्वास में और आगे बढ़ाएगा, हो सके आपको परमेश्वर जो चीज आपको दिया, आपको परमेश्वर उसी में विश्वास योग्य व्यक्ति बनाएगा। हो सके आप अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, परमेश्वर से अन्य अन्य भाषा के द्वारा आपसे बातचीत करेगा, उसके अर्थ बतलाने के लिए इस्तेमाल करेगा। हो सके आपको अद्भुत काम दिखाने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य को करोगे। हालेलुया। परमेश्वर हम और आपको इस दुनिया के अंदर में इस्तेमाल करना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। अगर प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें बुलाया है, तो परमेश्वर अलग अलग तरीकों से हमें इस्तेमाल भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल भी करेगा, क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 26 और 27 पद में यहां पर परमेश्वर का वचन लिखता है, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। हम और आप प्रभु के अंग है मेरे प्रिय भाई बहन। अगर हमारे शरीर का एक भी अंग को दर्द होता है, प्रभु को भी होता है मेरे प्रिय भाई बहन। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, और अलग अलग उसके क्या हो? अंग हो। हम प्रभु के अंग हैं। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, हम दुख में, प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तकलीफ में, कोई परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो हमको आजाद भी नहीं कर रहा इस बीमारी से, तकलीफ से। नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम दुख में, वो हमारे दुख में सहभागी होने वाला परमेश्वर है। उस दुख में सहभागी होकर उस दुख से निकालने वाला हमारा आपका परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं, उसी बीमारी में होकर परमेश्वर आपको आजाद करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि हम मसीह की देह हैं। हम और आप मसीह के अंग हैं। हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। हम सभी यीशु मसीह के देह हैं, और जब हमें समस्या में हम होते हैं तो यीशु मसीह हमारे साथ में रहता है, और हमारी समस्या में होकर हमें क्या करता है? आजाद करता है। वो हमको नहीं छोड़ता है। अगर हम ऐसा सोचते कि वो हमको दुख के समय छोड़ देता है, नहीं मेरे प्रिय भाई बहन। आप चाहे कितनी बड़ी परिस्थिति में क्यों ना पड़े, वो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। वो परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। परंतु हमारा विश्वास भी परमेश्वर चाहता है कि उसी प्रकार मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। हम और आप विश्वास में आगे बढ़े, हम और आप विश्वास को मजबूत कर ले, और जब हमारा विश्वास मजबूत होगा, हम अपने जीवन में परमेश्वर के काम को हम देखने पाएंगे। हमारा हर कार्य, गतिविधियां और परमेश्वर का हस्तक्षेप होना बहुत जरूरी है। हर कार्य में परमेश्वर हस्तक्षेप करता है मेरे प्रिय भाई बहन। आज हम कहीं पर भी, आज हो सके हम दिन भर जो कुछ भी हम किए होंगे हमें याद नहीं होगा, लेकिन हर कार्य में परमेश्वर हस्तक्षेप करता है। मतलब वो अपना उपस्थिति को दिखाता है, वो हमको नहीं छोड़ता है। हालेलुया। इफिसी उसका 4 अध्याय जब मैं पढ़ रहा था, यहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्या उत्साहित करता है। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 11 to 16 क्या लिखा है? इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 11 पद से लेकर 16 पद तक पढ़ते हैं, तो यहां पर क्या लिखा है? उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, यहां पर देखिए कैसे परमेश्वर अलग अलग तरीके से लोगों को इस्तेमाल करता है,
और आपको जब परमेश्वर चुना है, आपको भी इसी प्रकार से इस्तेमाल करेगा मेरे प्रिय भाई बहन। आपको जो योग्यता परमेश्वर ने दिया है, आप उसको छिपा के मत रखिए, आप उस योग्यता को बाहर निकालिए और जो योग्यता परमेश्वर आपको दिया है उस योग्यता को इस्तेमाल करिए। हालेलुया। यहां पर लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले, और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हमको अलग अलग तरीके से परमेश्वर इस्तेमाल करता है, अलग अलग तरीकों से परमेश्वर इस्तेमाल करता है। इसलिए हम जो कुछ भी परमेश्वर हमारे अंदर में दिया, हो सके हम और आप पास्टर नहीं बन पाए, हम सेवक नहीं बन पाए, तो क्या हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे? जा पाएंगे। हो सके आप पास्टर नहीं बन पाए, हो सके आप परमेश्वर के सेवक नहीं बन पाए, लेकिन हम और आप परमेश्वर के देह है मेरे प्रिय भाई बहन। आप जो कुछ करते हैं उसी में परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर दे। हालेलुया, हालेलुया। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डाल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता अलग अलग तरीकों से। बुद्धि, ज्ञान, समझ की आत्मा परमेश्वर देता है ताकि हम आगे को बालक ना रहें। कहने का मतलब अज्ञानता में ना रहें। परमेश्वर का वचन कहता अज्ञानता के कारण से मेरी प्रजा आज नाश हो रही है। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान रहे हैं, जिसके कारण से कई लोग बीमारी से मर रहे हैं, कई लोग नाना प्रकार की समस्याओं से मर रहे हैं, कई लोगों को शैतान घात कर रहा है। विश्वास नहीं करने के कारण से, प्रभु को नहीं जानने के कारण से मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन हम और आप धन्य लोग हैं क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। हम और आप धन्य लोग हैं जिसे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर चाहता कि हम आगे को बालक ना रहें। जो अज्ञानता में पड़ता है, जो मनुष्य की ठग विद्या में पढ़कर अपने विश्वास को कमजोर कर देता है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर चाहता है कि हम और आप एक समझदार व्यक्ति बने। हालेलुया। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम की सच्चाई में आगे बढ़े, हम मसीह में बढ़ते चले जाएं, हमको रुकना नहीं है। आमीन। परमेश्वर हमको चुना क्यों है? हम रुके ना। परमेश्वर इसलिए चुना है कि हम मसीह दौड़ में हम दौड़ते चले जाए, दौड़ते चले जाए। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर परमेश्वर का वचन आगे लिखता है, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक के अंग के ठीक ठीक कार्य करने की द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है और वह प्रेम में उन्नति करती जाए। परमेश्वर चाहता है अपने लोगों से कि हम और आप प्रेम में, सच्चाई में आगे हम उन्नति करें, हम विश्वास में उन्नति करें। वो नहीं चाहता कि हम अज्ञानता में पड़े रहे और अज्ञानता के कारण हम नष्ट हो जाए। वो चाहता है कि हम और आप को समझ की आत्मा मिले। वो चाहता है कि हमारी बंद आंखें खुले ताकि हम सच्चाई को देखें और उस सच्चाई में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रिय भाई बहन, कभी इस बात को मत कोसिए कि मैं कैसे परिवार में जन्म लिया। इस बात को कभी मत कोसिए कि मैं बहुत देर से मैंने प्रभु को जाना। परमेश्वर जिस भी समय आपको चुना है या बहुत जल्दी हमने जान लिया, आपको परमेश्वर जिस भी एज में चुना है, परमेश्वर वो परफेक्ट समय में आपको चुना है। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को कोसने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर जो भी योजना हमारे जीवन में बनाता है, वो योजना हमारी हानि के लिए नहीं, नाश के लिए नहीं, लेकिन वो योजना जो हमारे लाभ के लिए होती है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अभिषेक का दाता है, वो शांति का राजकुमार है, उसका हमें धन्यवाद करना है। आमीन, आमीन, हालेलुया। इब्रानी उसका 13 अध्याय उसका 8 पद में यहां पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 8 यहां पर लिखता है,
यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। मनुष्य बदल जाता है, मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम ये नहीं कह सकते अरे यीशु मसीह बदल गया। यीशु मसीह नहीं बदला, हम और आप बदल गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। जैसा वो पहले काम करता था आज भी वो काम करता है। जैसा वो पहले प्रेम करता था आज भी वैसा ही हम और आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, भले हम पाप में क्यों ना चले जाएं, लेकिन अगर हम पाप से भरकर प्रभु के पास में आते हैं, जैसा वो पहले हमसे प्रेम करता था वैसा आज भी करेगा और करता रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए निराश ना हो अपने जीवन में, हताश ना हो अपने जीवन में, और आप प्रभु से कहे, प्रभु आप जिस भी तरीके से मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रभु तू मुझे कर। मैं तेरे अनुग्रह का दृष्टि में बढ़ना चाहता हूं, मैं तेरे प्रेम में बढ़ना चाहता हूं, मैं तेरी सामर्थ्य में बढ़ना चाहता हूं। प्रभु तू मुझको इस्तेमाल कर। हम और आपको यह प्रार्थना करना है मेरे प्रिय भाई बहन, और तब आप देखिएगा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। आप अपने जीवन में योग्यता को देखिए, आप किस प्रकार से प्रभु को महिमा दे सकते हैं। आप अपने जीवन में एक बार झांकिए। हो सके आप अच्छा गीत गा सकते हैं, आप गीतों के माध्यम से प्रभु का धन्यवाद करिए। मसीह गीतों के माध्यम से आप गाइए, लोगों को सुनाइए, ताकि लोगों का विश्वास गीतों के माध्यम से मजबूत हो जाए। हो सके आप अच्छा बोल सकते हैं, आप परमेश्वर के वचन को लीजिए और आप इस वचन को बतलाइए, लोगों को समझाइए, ताकि लोगों के जीवन से अज्ञानता दूर हो जाए। हो सके आप अच्छा प्रार्थना कर सकते हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना करिए। हो सके आप चंगाई की, जब आप प्रार्थना करते लोग चंगे हो जाते हैं, आप शुरू हो जाइए परमेश्वर को काम को करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जब चुना है वो हमें विशेष काम के लिए चुना है, ऐसा ही नहीं चुना। वो हम और आप से कुछ चाहता है जो हम करें। वो चाहता है कि हम अलग अलग प्रकार से प्रभु की सेवा में आगे बढ़े। हो सके आप नौकरी के कारण से व्यस्त होंगे, आप अपने घर के काम के कारण से व्यस्त होंगे, कोई बात नहीं मेरे प्रिय भाई। आप अपने बिजनेस के कारण से व्यस्त होंगे, कोई बात नहीं मेरे प्रिय भाई बहन। परंतु आप उसी बिजनेस के द्वारा प्रभु की महिमा करिए, आप उस नौकरी के द्वारा प्रभु की महिमा करिए। आप सेवकाई के लिए जब बीज बोते हैं, आप प्रभु की सेवा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, अलग अलग तरीकों से परमेश्वर में इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए अपना चुनाव को समझें और आप अपने चुनाव को बहुमूल्य समझते हुए प्रभु के काम में आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने के लिए जा रहा है। इसीलिए राजा दाऊद इस बात को कहा कि हे परमेश्वर, मैं तेरे कारण प्रफुल्लित होऊंगा, मैं तेरे कारण आनंदित होऊंगा। हालेलुया। और इसी बात को भी कहा कि प्रभु मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि राजा दाऊद जानता था हम जिस परमेश्वर को पुकारे वो साधारण परमेश्वर नहीं है, वो आकाश और पृथ्वी और स्वर्ग को बनाने वाला परमेश्वर है, हमारा सृजनहार रचयिता परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, और जब इस घड़ी हम परमेश्वर के वचन को सुने हैं, आइए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करिए एक क्षण। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर धन्यवाद करिए। अपने स्थानों में आइए हम खड़े हो जाए, और आज जिस वचन को हमने सुना है मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमें अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में अपनी आत्मा को देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर अपने स्थानों में खड़े होकर आइए प्रभु से प्रार्थना करिए और प्रभु से कहिए, प्रभु तूने जिस भी तरीके से मुझे सेवकाई के लिए चुना है, प्रभु मुझे वो समझ की आत्मा दे, वो बुद्धि की आत्मा दे, ताकि मैं उसे समझूं और तेरे काम को आगे बढ़ाने पाऊं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन को अपनी महिमा में ले। हर एक अंधकार की शक्ति, जादू टोना तंत्र मंत्र की शक्ति से हमें आजाद कर, अपने प्रेम से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे मेरे प्यारे पिता। हालेलुया। इस घड़ी हर एक को अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं, प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर में इसी घड़ी उतर दे पाए। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूं, ये प्रिय लोग हो सके अपने जीवन में नहीं समझ पा रहे ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन पिता तू आज इन्हें अपनी आत्मा से भर दे, ताकि ये जाने प्रभु की तेरे कार्य में कैसे हमें आगे बढ़ना है, तेरे सेवा के कार्य को कैसे आगे बढ़ाना है। प्रभु इन प्रियों को इतनी आत्मा सामर्थ शक्ति दे मेरे खुदा। हालेलुया। ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु ये तेरी आत्मा के द्वारा संभव होगा कि हम तेरे सेवकाई के कार्य में आगे बढ़ने पाएंगे। पिता प्यारे परमेश्वर, प्रभु हमें जिस
जिस रीति से तूने बुलाया है प्रभु, हमारे बुलाहट में प्रभु हमें ये समझ की आत्मा दे कि हम किस रीति से तेरी सेवकाई का कार्य करें मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया। हमारे एक कोई पिता परमेश्वर हमारे को इस्तेमाल कर, जैसा राजा ओ परमेश्वर जैसा यशायाह नबी कहता, यिर्मयाह नबी कहता कि प्रभु मैं तैयार हूं, मुझको भेज कि मैं तेरे कार्य को करूं। हालेलुया। हाँ खुदा, हर एक व्यक्ति तैयार है तेरे सेवा के कार्य को करने के लिए। हमारे एक को पिता तू इस्तेमाल कर, हमारे एक को प्रभु अपनी आत्मा से भर दे मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, ताकि हम तेरी अनुग्रह का दृष्टि में बढ़े और हम तेरे सेवकाई के कार्य को आगे बढ़ाने पाए मेरे खुदा। हालेलुया। पिता मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस घड़ी जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, एक एक को पिता तो छू ले, एक एक के जीवन में अपनी आत्मा को दे, अपनी सामर्थ को दे, और इसी घड़ी हर व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाए यीशु मसीह के नाम में, और हर एक व्यक्ति तेरी सेवकाई के कार्य के लिए खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदा अगर कोई बीमार है इसी घड़ी यीशु के नाम से अपनी बीमारी से आजाद हो जाए। अगर कोई दुष्टात्मा के चंगुल में फंसा हुआ है यीशु के नाम से दुष्टात्मा के बंधन से आजाद हो जाए। मैं आज्ञा देता हूं हर व्यक्ति प्रभु तेरी आत्मा साम शक्ति से भर जाए यीशु के नाम में। रिबा लाबा शंदा खरा लाबा रिबा लाबा लाबा। पिता इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर व्यक्ति को छूना मेरे पिता, जितने लोग लाइव देख रहे हैं प्रभु हर एक को पवित्र आत्मा से भर देना, ताकि ये प्रिय लोग तेरी सेवकाई के कार्य में आगे बढ़ने पाए मेरे खुदा। इन प्रियों को इस्तेमाल कर प्रभु, ये जिस भी इलाके में रहते हैं, जिस भी जगह में रहते हैं प्रभु, जिस भी राज्य में रहते हैं प्रभु, उसी राज्य में इन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर, ताकि प्रभु लोग अज्ञानता से दूर होकर प्रभु तुझे जाने और तेरे प्रेम में बढ़ने पाए मेरे खुदा। हालेलुया। खुदावन प्रभु इन सारे प्रिय भाई बहनों को प्रभु आशीष दे, जिस प्रकार ये आज तेरे वचन को सुने हैं प्रभु, इसी वचन के द्वारा प्रभु ये उत्साहित होकर तेरी अनुग्रह का दृष्टि में बढ़ने पाए मेरे पिता। इन प्रियों के परिवार में शांति को देना प्रभु, उद्धार को देना मेरे पिता, ताकि पूरा परिवार खुशी आनंद का जीवन जीने पाए और राजा दाऊद के समान कहने पाए कि हे परमेश्वर मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु। इन सारे प्रिय भाई बहनों को मैं यीशु के नाम से आशीष देता हूं प्रभु, हर एक के संग हो ले, हर एक की अगुवाई कर, और जितने प्रार्थना निवेदन ये प्रिय लोग लिखे हैं प्रभु एक एक निवेदन हाँ और आमीन के साथ में सुनी जाए मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, इन प्रियों को आशीष दिया है मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए इस घड़ी हम प्रभु के नाम की महिमा करते हुए, इस घड़ी यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर हमारा डिटेल दिखाया जा रहा, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल दिखाया जा रहा है। आप स्क्रीन में दिए गए डिटेल के माध्यम से आप प्रभु की सेवकाई के लिए दान दशवांश स्वेच्छा के साथ में बो सकते हैं। प्रभु आपको बहुत तैत की आशीष देगा। जब आप धन्यवादी दान दशवांश भेंट देते हैं, याद रखें अपना नाम, अपना प्रार्थना निवेदन जरूर लिखें, ताकि हम आपके लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे। और जब आप अपना धन्यवादी भेंट प्रभु की सेवकाई के लिए देते हैं, याद रखें सैटरडे के दिन में जब हमारे फेसबुक पेज पर फास्टिंग प्रेयर होता है, वचन से पहले हम आपके लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत तैत की आशीष देगा। सो आनंद के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ में, बड़ी उदारता के साथ प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बोए। आपका बीज बोना कई लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम इस गीत को भी हम गाएंगे, जीवन रूपी मोर डोंगा आहे पाप रूपी सामुदर मांझे। हालेलुया। हम इस गीत को ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएं, और हम प्रभु की सेवकाई के लिए हम बीज बोएंगे। हालेलुया। जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुंदर माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुंदर माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला।
डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। गहरा समुंदर माझे डोंगा मोर छोटका कैसे जाबो उस पार। गहरा समुंदर माझे डोंगा मोर छोटका कैसे जाबो उस पार। पानी कर हलचल से डोंगा हिलेला प्रभु तो लेके चला। पानी कर हलचल से डोंगा हिलेला प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुंदर माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुंदर माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। खन तोर चेला मने डोंगा में जात रहे संकट और दुखियाला। जे खन तोर चेला मने डोंगा में जात रहे संकट और दुखियाला। संकट कर समय में शांति देवेला प्रभु तो लेके चला। संकट कर समय में शांति देवेला प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुंदर माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुंदर माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। खन तोर चेला मने डोंगा में जात रहे आंधी तूफानी आला। जे खन तोर चेला मने डोंगा में जात रहे आंधी तूफानी आला। जिंदगी में मोर प्रभु ऐसन जब होई तब तो लेके चला। जिंदगी में मोर प्रभु ऐसन जब हुई तब तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुंदर माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुंदर माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला।
लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, जितने लोग आज की इस आराधना में जुड़े प्रभु, हर एक को बहुत तैत की आशीष देना प्रभु, हर एक के जीवन से होकर बातचीत करना प्रभु, हर एक के हर जरूरतों को पिता तू पूरा करना मेरे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आज के वचन के अनुसार हर एक के जीवन को पिता तू कर दे, ताकि हर एक का जीवन तेरी अनुग्रह का दृष्टि में आगे बढ़ने पाए, तेरे लिए ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना, ऐसा सामर्थ्य को देना खुदा। हम प्यारे परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जितने प्रार्थना निवेदन दिए गए प्रभु, हर एक निवेदन को हाँ और आमीन के साथ में सुनना प्यारे परमेश्वर। और जिन्होंने प्रभु इस सेवकाई के दौरान प्रभु तेरी सेवकाई के लिए बीज बोया, धन्यवादी दान दशवांश दिया प्रभु, भेंट दिया मेरे पिता, और आगे को देंगे मेरे खुदा। हर एक के भंडार को तू भरा पूरा रखना, जिस भंडार से दिए उस भंडार को कभी कमी होने ना देना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि इसी प्रकार तेरी सेवकाई के लिए बीज में पिता परमेश्वर ये आगे बढ़ने पाए मेरे पिता। इन प्रियों के कमाई के स्रोत में, आय के स्रोत में उन्नति और तरक्की को देना मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की इस आराधना के लिए, सारी बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारे प्रभु क्रिस्ट के अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हर एक को बहुत तैत की आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखें आप हमारे YouTube चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर ले। प्रत्येक संडे के दिन सुबह 9:30 बजे जैसा हमारी आराधना चल रही है वो रेगुलर चलेगी। जरूर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी आराधना में जुड़ने में समर्थ होने पाएंगे। हालेलुया। हमारी सेवकाई को जरूर आप सपोर्ट करें। आप धन्यवादी दान दशवांश भेंट आप प्रभु की महिमा के लिए स्वेच्छा के साथ में दे सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है, आप इस डिटेल के माध्यम से गूगल पे, फोन पे, बैंक के डिटेल के माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं। और जब आप धन्यवादी दान दशवांश आप देते हैं, याद रखें अपना नाम, अपना प्रार्थना निवेदन जरूर लिखें, ताकि हम आपके लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपके हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु हर एक को बहुत तैत की आशीष दे। इसी प्रकार प्रभु की सेवकाई में, प्रभु के कार्य में आगे बढ़े। थैंक यू।